तो दोस्तों देखिए, आज की जो सच्ची कहानी का ताल्लुक है वो हमारे अफ्रीका देश के करीबी सूडान प्रदेश से है। और जहाँ का एक इलाका लगता है आबंदा। और दरअसल यहाँ का एक लड़का जिसका नाम रिको होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अमेरिका में नौकरी किया करता था। ऐसे में उसको पता चलता है कि उसकी शादी की तारीख, शादी के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। यानी जुलाई 2022 में उसकी शादी होनी थी। और शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। परिवार वाले भी एक तरफ उसकी शादियों की तैयारियों में लगे हुए थे और घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। और वहीं अमेरिका में वो भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आता है, मिलन की तारीख आती है, तो पूरी तैयारी के साथ वो सीधा अपने घर लौट आता है और आकर अपने परिवार से मिलता है। और परिवार से मिलने के बाद जैसे ही वहाँ के रीति रिवाज से उसकी शादी होती है, तो शादी का वक्त दिन भी रखा जाता है जहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं। शादी की रस्में होती हैं, फेरे लिए जाते हैं, खाना वगैरह होता है। उसके बाद फिर बारातियों को विदा कर दिया जाता है। यानी बारात विदा होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंचते हैं और रात में अपने कमरे में जाते हैं, तो उसमें ये दोनों बैठकर दरवाज़ा बंद करते हैं, आराम से बातचीत कर रहे थे। शादी का पहला दिन था, सुहाग रात थी, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा आराम से खुशी खुशी एक दूसरे को निहार रहे थे। कई घंटे बातचीत करते करते बीत जाते हैं और अपने अपने बारे में वो एक दूसरे के साथ अपनी जानकारियाँ शेयर करते हैं, साथ में भविष्य के भी अपने प्लानिंग करते हैं। और इसी बीच प्लानिंग करते करते जब उन्हें मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी के उन पलों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का, संबंध बनाने का, जिसका सभी को इंतज़ार होता है, तो ये भी काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी में थे। उन्हीं पलों को कैद करने के लिए, उन्हीं पलों को जीने के लिए जैसे ही वो इसकी तैयारी कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक ही पीछे से उन्हें एक आवाज़ सी आती है। और वो आवाज़ थी किसी इंसान के मठारने की। यानी जिस तरह से कभी कभी हमारे मुंह से आवाज़ निकल जाती है, ठीक वैसी ही आवाज़ इनको उस दिन अपने कमरे के अंदर से आती है, जहां दोनों दूल्हा दुल्हन घबराकर एक तरफ बैठ जाते हैं और सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस कमरे के अंदर आधे घंटे से 1 घंटे से हमारी बातें कौन सुन रहा है, हमें कौन देख रहा था संबंध बनाते में। कमरे की लाइट जलाई जाती है और कमरे की लाइट जलाने के बाद पता चलता है कि उस कमरे में तो कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ भी बैठी हुई थी, जो चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी, इन्हें देख रही थी। इस पर जब सवाल किया जाता है तो दुल्हन की माँ कहती है कि तुम्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये बातें तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखिए, आगे की जो ये पूरी कहानी, पूरी बात थी, इसको फिर दुल्हन की माँ दोनों को बारी बारी से समझाना शुरू करती है और बताती है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। यानी बहुत सारी बारीकियों से सुहागरात की बातों को वो उन दोनों से रूबरू कराती है, जिसको सुनकर दूल्हा दुल्हन शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। क्योंकि वाकई हैरानी वाली बात थी, वो सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जो बात दुल्हन की माँ बता रही हैं वो एक प्रथा का हिस्सा है और इस प्रथा में दुल्हन की माँ का साथ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगला दिन निकलेगा और अगला दिन निकलने के बाद जब वो सारी बातें बाहर के लोगों को, रिश्तेदारों को एक पंचायत के माध्यम से बताई जाएंगी, जिसको लेकर दूल्हा और दुल्हन परेशान थे। बस यही सोच रहे थे कि हम करें तो क्या करें। ऐसी प्रथा तो उन्होंने कभी पहले कभी भी नहीं सुनी थी। जिस तरह से दुल्हन की माँ उस रात को उन दोनों के सामने बैठ जाती है और कहती है कि जो भी तुम्हें करना है वो तुम मेरी आंखों के सामने ही करोगे। और बस इतना सुनकर दूल्हा और दुल्हन भी शर्मसार हो जाते हैं। बातचीत के अलावा उनकी कोई और हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी कि वो आगे कुछ भी ऐसा करें। उन्हें बस यही डर हो रहा था कि करें तो कैसे करें, जबकि दुल्हन की माँ बार बार उनको ये बता रही थी कि तुम्हें करना है और करने के बाद यही बातें तुम्हारी मुझे और लोगों को बाहर जाकर बतानी है, तुमने कैसे संबंध बनाए। लेकिन जब पहली बार इस प्रथा का पता चलता है तो वो पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, केवल बातचीत का ही सिलसिला चलता है, इसके आगे और कुछ नहीं हो पाता। दूल्हा दुल्हन परेशान हो जाते हैं क्योंकि दूल्हे को भी पहले से इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और जहां वो इतने सालों से अपनी खूबसूरत रात का इंतज़ार कर रहा था, वही ये रात उसके लिए एक परीक्षा सी बन गई थी। और ऐसी ही ये पूरी रात गुजर गई। अगला दिन निकलता है तो घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को इंतज़ार था उस महिला का कि वो वाइट कलर की उस चादर को लेकर बाहर आए जो बेड पर बिछी हुई थी। तो ऐसा ही होता है कि दुल्हन की माँ बेड पर पड़ी हुई उस चादर को लेकर बाहर आती है और पंचायत में जाने के बाद उसको दिखाती है। लेकिन जिस चादर को वो दिखाती है उस पर ना तो कोई मैल था और ना ही कोई धब्बा था,
और ना ही किसी तरह का कोई दाग ऐसा था जिसे दिखाने के बाद वो लोगों के सामने क्या बोले ये ही नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब पंचायत के लोग, रिश्तेदार और परिवार के लोग बार बार उस महिला पर दबाव बना रहे थे कि जो भी रात का आंखों देखा हाल था वो तो आपको बयान करना पड़ेगा, इस पर महिला परेशान हो जाती है और टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जिस तरह की ये प्रथा थी उसके हिसाब से वो उसकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था जो उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था कि रात की हकीकत अगर वो पब्लिक में बताएगी तो शायद ये रिश्ता कभी रुकेगा नहीं, टिक नहीं पाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। और देखिए फिर यहाँ जिस तरह से उस महिला ने बड़ा सोच समझकर सूझबूझ से काम लेते हुए पंचायत में कहा कि जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन जब उसकी गहराई तक जाने की, उसकी सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश की तो महिला आगे कुछ भी बता नहीं पाई कि उसकी बेटी और दामाद के बीच कोई संबंध बने या नहीं बने। और उसके हाव भाव देखकर जब लोगों को इस बात पर शक हुआ और रिश्ता टूटने की नौबत आई, लोगों ने तरह तरह के सवाल किए। तो फिर उन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में वहाँ दूल्हा दुल्हन भी मौके पर मौजूद हो गए, जिन्होंने ये कहकर बात टालने की कोशिश करी कि हमें एक बार और मौका दिया जाए जिससे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, इस बार हम पंचायत के किसी भी इंसान को मायूस नहीं होने देंगे। देखिए ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली बात है, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन किसी को अगर ये पता चले कि एक कामयाबी इसी तरह की भी है, यानी कि सुहाग रात के दिन अगर तुम्हारे बीच में कोई होगा तो वो अगले ही दिन उस रात की सारी इन्फॉर्मेशन घर में मौजूद उन मेहमानों को, पंचायत के सभी लोगों को बताएगा। तो ज़रा सोचिए ये कितनी शर्मसार और हैरान करने वाली बात होगी। इतनी नहीं बल्कि हद तो तब हो गई कि जब किसी लड़की की माँ नहीं होती तब ऐसे में गांव के आसपास की कोई ऐसी बुज़ुर्ग महिला को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें सुहागरात के दिन दुल्हा और दुल्हन के साथ होना है और उनकी बातें, उनके बीच का सारा आंखों देखा हाल अगले दिन आकर लोगों को बताना है, क्योंकि वहाँ के हिसाब से ऐसा करना उस शादी के रिश्ते को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मानना है कि इससे शादी टिक जाती है। इसी तरह उन दोनों की भी शादी उस दिन टिक जाती है, क्योंकि उनको दोबारा मौका मिल जाता है अपनी पहली रात की परीक्षा देने का। लेकिन वहाँ की ये कोई पहली शादी नहीं थी, बल्कि अफ्रीका देश के कई ऐसे प्रांतों में, कई इलाकों में इस तरह की जगह है। इस पर लोगों को शादी के बाद इस प्रथा से होकर गुजरना पड़ता है। दूल्हा दुल्हन पहले ही दिन साथ तो होते हैं, लेकिन अकेले नहीं होते, यानी उनके साथ उनकी माँ भी मौजूद होती है। यानी कि दूल्हे की सास को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरी रात बैठकर उनके बीच की सारी बातें सुनती है और उन दोनों को एक एक चीज़ बताती है कि कैसे बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे संबंध बनाने हैं। इस प्रथा की एक एक कड़ी को उनके साथ साझा करती है, तब जाकर उनकी शादी कहीं ना कहीं कंप्लीट मानी जाती है और उसके बाद फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी को एक साथ जीने की आज़ादी मिल जाती है। फिर चाहे वो कैसे भी करें, किसी दिन भी अकेले में आपसी संबंध बनाएं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, कुछ भी करें। मगर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि इस छोटी सी अनोखी प्रथा के चक्कर में कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं और वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्ट भी करना होता है। तो देखिए ये भी अफ्रीका देश की ऐसी प्रथा जिनको कुप्रथा के नाम से कम नहीं कहा जा सकता। इस पर देखिए हमारा तो यही कहना है कि ऐसे नियम और कानूनों पर उस गांव के लोगों को सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसी प्रथा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि शादी का मिलन तो दूल्हा दुल्हन को एक करने का दिन होता है। इसको अगर भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से चलाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल बस इतना ही, और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हालांकि देखिए हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, समय समय पर आपको जागरूक करना है, ताकि आप ये समझ सकें कि दुनिया में अलग अलग मुल्कों में, राजस्थान या मध्य प्रदेश में कई ऐसी प्रथाएं हैं जिसको सुनने के बाद लोगों को हैरानी होती है, परेशानी होती है। वैसे ही विदेशों में भी ऐसी प्रथाएं आज तक बनी हुई हैं जिनको प्रथा कहें या कुप्रथा, इस पर फैसला करना शायद ही नामुमकिन है, क्योंकि ये आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही प्रथा है जिसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। हमारा तो बस यही कहना है कि इसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन वहाँ की सरकार को लेना चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा
और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।